हेलो मेंबर्स। अब देखो मार्केट कल कैसा रह सकता है, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले। बहुत सारे स्टॉक में न्यूज आ रही है, आप लोगों की क्वेरीज भर भर के आ रही है, वो यहाँ पे मैं आंसर करने की जरूर कोशिश करूंगा। ठीक है, अब देखो कल मैं लाइव नहीं आ पाया था, इंडिया फाइनल था, चैंपियंस ट्रॉफी हम लोगों ने जीत लिया। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। काफी लोगों ने यहाँ पे वेट किया था कि चैंपियंस ट्रॉफी हम लोग जीत जाए, काफी टाइम के बाद जीता, अच्छी बात है। एंड आज देखो दो वीडियो रख दिए हैं ऑलरेडी, एंड वैसे तीन रखे थे लेकिन मैंने ऑल वीडियो डिलीट कर दिया जिनसोल इंजीनियरिंग का, जो मैं वापस रख दूंगा। ठीक है, मैंने मॉडिफिकेशन कर दिया है और वापस मैं रख दूंगा। लेकिन देखो यहाँ पे दो वीडियो रखे, टीटागढ़ रेलवे और पीएसयू स्टॉक्स क्रैश हुए हैं, वो क्या हो सकता है, कल्याण ज्वेलर्स, त्रिवेणी टर्बाइन, जीएसडब्ल्यू होल्डिंग्स, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की है। एंड मार्केट में आज अगर देखोगे फॉल आया है। ठीक है, क्या डरना चाहिए, ओला, पॉलीकैब, ट्रेंट, ये सभी मैंने डिस्कस किया है, जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। आई थिंक ओला में कोई रेट पड़ी है, ठीक है, आप जाके चेकआउट कीजिए, मैंने आपको प्रॉपर समझाने की कोशिश की है। अब देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, अगर आप बात करें जहां पे डाउ जोन्स 350 पॉइंट गिरा है, लेकिन नेस्डेक 3% तक गिरा है फ्रॉम द टॉप। ठीक है, अगर आप बात करें जहां 3% एंड फ्रॉम द टॉप, लगातार ऐसा लग रहा है ये स्मॉल कैप है, और ये जो लगातार गिर रहा है काफी टोटली नेगेटिव है। अब पता है रीजन क्या है, रीजन ये है जो नेस्डेक गिरा, डाउ जोन्स गिरा, यूएस मार्केट, उनको यहां पे ये लग रहा है जो टैरिफ वॉर चल रही है, ठीक है, उसकी वजह से यहां पे मंदी आ सकती है। क्या आ सकती है, मंदी आ सकती है, ठीक है, रिसेशन आ सकता है। और ये जो चल रहा है बहुत तगड़ा चल रहा है, इसकी वजह से बहुत सारे स्टॉक क्रैश हुए, इवन टेस्ला भी फॉल करता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, तो देखो ये जो मंदी आ सकती है, इसकी वजह से अगर मार्केट में ज्यादा गिरावट आती है, तो मुझे काफी लोगों के मैसेजेस आए थे कि सर अब मार्केट पता नहीं कहां जाएगा। देखो पैनिक मत करो, सिंपल वर्ड है। ठीक है, देखो ट्रम्प पागल डेफिनेटली है, लेकिन वो भाई अगर ऊपर से प्रेशर रहेगा ना तो वो भी सुधर जाएगा। ठीक है, दो भाई कोई लात मारेगा ना कि भाई ये पागलपंती क्यों कर रहे हो, ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। ठीक है, वैसा हर बार हुआ है, लास्ट टाइम भी किया था इसने, तो वापस ये मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगा, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है। हाँ, लेकिन वॉलेटिलिटी रहेगी, ये बात क्लियर है कि वॉलेटिलिटी रहने वाली है मार्केट में। ठीक है, तो अगर कोई शॉर्ट टर्म पोजीशंस पर है भाई सोच समझ के बनाना, वरना प्रॉब्लम में फंस जाओगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, ओके। एंड देखो नेगेटिव पोजीशन लेने की कोशिश मत करो। एंड मैंने देखो एक चीज यहां पे समझाई है आपको, यहां पे मैंने समझाने की कोशिश की है कि लोग रिटेल इन्वेस्टर्स शेयर मार्केट से लॉस क्यों करते हैं। सिंपल बात, 90% रिटेल इन्वेस्टर्स लॉस इसी की वजह से करते हैं क्योंकि किसी थर्ड पार्टी का बंदे का स्क्रीनशॉट देख लेते हैं, वो भी निफ्टी का या बैंक निफ्टी का या ऑप्शंस का, कि भाई उसने यहाँ पे एक ट्रेड के अंदर 2 लाख कमाया, 3 लाख कमाया, 4 लाख कमाया, किसी एक बंदे का तो यहाँ पे 50 लाख कमाया। ऐसे ऐसे स्क्रीनशॉट्स आते हैं। ठीक है, और आप लोग सोचते हैं कि सर मैं क्यों नहीं कमा सकता, मैं क्यों नहीं कमा सकता, और उसी की वजह से लॉस करते हैं। ठीक है, और वो लोग लॉस करते हैं, वो नेकेड पोजीशन लेते हैं, यानी कि डायरेक्ट पुट बाय कर लेना, डायरेक्ट कॉल बाय कर देना, गैम्बलिंग करके ट्रेड करना, उनको पता ही नहीं होता निफ्टी कहां पे जाने वाला है, और मल्टीपल लॉट्स बाय करते हैं। ठीक है, फिर लॉस होता है तो लॉस को कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वहीं पे उनके लॉसेस होते हैं, और मैं क्या करता हूं, मैं हेजिंग करता हूं, हेज बना के, स्ट्रेटजी बना के ट्रेड करता हूं। भले छोटे प्रॉफिट होते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन वो सोच समझ के प्रॉफिट होते हैं, भले 20,000 का प्रॉफिट हो, 30,000 का प्रॉफिट हो, 40,000 का प्रॉफिट हो। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक बंदे का सेंसिबल का अकाउंट बताया था, उसने भी ऐसे ही किया था। उनके पास 3 करोड़ है, तो 3 करोड़ का कॉल ऑप्शन बाई कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। उसने क्या किया, हेज किया। ठीक है, निफ्टी में, स्टॉक्स में हेजिंग कर रहे हैं, उससे ज्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, तो अपनी स्ट्रेटजी बदलो, लॉसेस हो रहे हैं, भाई कोई बोले नेकेट पोजीशंस बाय करना, फलाना बाय करना, ढिमका बाय करना, मत करो, वरना लॉसेस 99% होने वाले हैं। ठीक है, अपने जो प्रॉफिट छोटे छोटे मिल रहे हैं उसके उस पर सेटिस्फाई रहो। ठीक है, लेकिन लास्ट पॉइंट बताना चाहूंगा, वीडियो स्क्रॉल मत करना, आई एम श्योर आप बोर हो जाते हैं, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा लास्टली। देखो शेयर मार्केट को आप अभी पार्ट टाइम इनकम के लिए सोचो, ज्यादा फुल मत सोचो कि भाई तगड़ा प्रॉफिट होगा। पार्ट टाइम भी सोचो, भाई 1,000 मिला तो भी अच्छा है, 2,000 मिला तो भी अच्छा है। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा प्रॉफिट करोगे तो थोड़ा ही लॉस होगा, आपकी कैपिटल वाइप आउट नहीं होगी, और उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस आएगा मार्केट में। ठीक है, तो अभी जो लोग मार्केट से निकल रहे हैं ना, उनका यही रीजन है कि वो लोग बड़ा प्रॉफिट के लिए सोचते हैं और बड़े लॉसेस करते हैं। आप छोटा प्रॉफिट देखो, कंसिस्टेंट देखो, हो सकता है। ठीक है, चलिए। अब देखो यहाँ पे मैंने काफी चीजें हमारे अकाउंट ओपनिंग मेंबर्स के साथ शेयर की है, अगर आप इंटरेस्टेड है हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बहुत आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्ट्रेटेजी भी बताई है, अकाउंट ओपनिंग मेंबर्स को भी बताई है। ठीक है, काफी हद तक बेनिफिट मिल सकता है। चलिए, तो आप देखोगे यहाँ पे आज एफआई की सेलिंग, हालांकि छोटी सेलिंग है, ऐसा लग रहा है एफआई थक रहे हैं, एफआई का टायर्ड हो रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले 2-4 दिन में शायद बाइंग फिगर आ जाए, लेकिन देखना पड़ेगा कि कब आता है। ठीक है, तो ये जो सेलिंग है, छोटी सेलिंग है, तो हम लोग पैनिक नहीं करेंगे इसके अंदर। ठीक है, नेस्डेक फॉलो होता हुआ दिखाई दिया, जैसे कि मैंने बोला कि मार्केट में सिचुएशन थोड़ी खराब होती हुई दिखाई दी।
ट्रम्प की वजह से। मैं देखो एफएनओ का डेटा देखना चाहूंगा यहाँ पे, एफएनओ के डेटा, ठीक है, यहाँ पे एफआई सेलिंग डेटा में मनी कंट्रोल के अंदर देखना चाहूंगा, वो है फ्यूचर्स के डेटा, ठीक है, फ्यूचर्स के डेटा। तो अगर बात करें जाए, आज यहाँ पे देखो डेटा अपडेट नहीं हुआ, आप यहाँ पे इसको रडार पे रखना कि इंडेक्स फ्यूचर्स एंड स्टॉक फ्यूचर्स में क्या डेटा आ रहे हैं, क्या इन्होंने बाइंग किया, क्या इन्होंने खरीदा या बेचा, वो इंपॉर्टेंट है। वो शॉर्ट टर्म का मार्केट का ट्रेंड डिसाइड कर सकता है। आपको लगता है कि भाई मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, तो एफ का डेटा फ्यूचर्स का पॉजिटिव आना चाहिए। अगर नेगेटिव आया, हालांकि यहाँ पे डेट अपडेट नहीं है 10 तारीख, तो अगर नेगेटिव आया तो यानी कि यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई दे सकती है। क्लियर? चलिए, अब देखो इंडिया में रेसिप्रोकल टैरिफ का क्या इंपैक्ट होगा। तो माना जा रहा है हमें 10 से 15% तक भी रेसिप्रोकल टैरिफ का एवरेज इंपैक्ट पड़ सकता है, स्पेशली फार्मा सेक्टर्स या स्पेशली ऑटोमेकर्स, ठीक है, उनको रेसिप्रोकल टैरिफ का डेफिनेटली इंपैक्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को भी इंपैक्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है रेसिप्रोकल टैरिफ का। तो देखते हैं यहाँ पे कितना सस्टेन करेगा, क्या ट्रंप अपनी बात से कायम रहेगा कि नहीं, वो आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। अब देखो इसके अलावा यहाँ पे एक न्यूज है, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, ठीक है, फिन फिच ने यहाँ पे रेटिंग को नेगेटिव कर दिया है। आई थिंक आज बंदा पॉजिटिव था, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस मैंने देखा था स्टॉक ओवरसोल्ड था, तो आज अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस पॉजिटिव था अगर आप देखोगे, ठीक है। ये जो फिंच ने रेटिंग नेगेटिव की है, स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में इसकी वजह से भी आज कल स्टॉक्स में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो कॉशियस रहना, क्योंकि देखो अगर कोई पॉजिटिव बोलते हैं तो कभी कभी ऊपर नहीं जाता, लेकिन नेगेटिव बोलता है तो नीचे पहले चले जाते हैं स्टॉक्स। तो ये बात याद रखेगा, ये नेगेटिव इंपैक्ट डेफिनेटली करने वाला है, ठीक है। ठीक है, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड्स ने कुछ स्टॉक को ऐड किया है, जिसमें से कुछ स्टॉक्स नाम आ रहे आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि ऐसे स्टॉक जो फॉलिंग मार्केट में पॉजिटिव रहते हैं। कौन सा सेक्टर होता है वो? फार्मा। यस, तो आप देखोगे यहाँ पे सिप्ला, आईटीसी, कुछ स्टॉक्स को यहाँ पे डॉक्टर रेड्डीज, इन्होंने स्टॉक को ऐड किया है। पराग फ्लेक्सी के फंड ने स्टॉक को ऐड किया, इवन कोल इंडिया ऐड किया है। एग्जिट किसमें से किया है? तो कि एमसीएक्स, इप्का, इकरा जैसे स्टॉक में एग्जिट किया है, ठीक है। सर क्या इससे इंपैक्ट पड़ेगा? आई डोंट थिंक सो। ये छोटे मोटे इंपैक्ट होंगे, लेकिन कोई बड़े इंपैक्ट नहीं होंगे। आप इसको देख के यहाँ पे पॉजिटिव मत सोचिएगा, ठीक है भाई, इसको देख के मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा, गलत सोच है, ठीक है। अभी मार्केट ऐसी सिचुएशन पे ये शॉर्ट टर्म देखना गलत हो सकता है। बात समझ में आई? तो शॉर्ट टर्म में केयरफुल हो, मार्केट की कंडीशंस खराब है, छोटे मोटे पुल बैक है, एक दो दिन का व्यू रखो, ज्यादा लंबा व्यू मत देखो, ठीक है। चलिए आज देखो यहाँ पे ट्विटर यहाँ पे डाउन होता हुआ दिखाई दे, देखो यहाँ पे क्लियर न्यूज है, ट्विटर एक्स गोज डाउन सेकंड टाइम इन अ डे, सर्विस अफेक्टेड एंड ऑल अदर डिटेल्स। यहाँ पे मैंने भी चेक किया, आप देखोगे ट्विटर यहाँ पे सिर्फ लोड एंड लोड ही रहा है। यहाँ पे ट्विटर ओपन तो हो रहा है, लेकिन सिर्फ लोडिंग आ रही है। को मैंने हार्ड रिफ्रेश किया, कोई कोई रिस्पॉन्स नहीं है, टोटली ऑफलोड हो चुका है। यानी कि किसी ने मैसेज भेजा भी होगा, अगर मान लो बहुत सारे लोग ट्वीट करते हैं ना, डोनाल्ड ट्रंप या बहुत सारे लोग, ठीक है, तो वो कुछ पॉजिटिव भी ट्वीट कर दे तो भी हमें पता नहीं चलेगा, या नेगेटिव ट्वीट करे तो भी पता नहीं चलेगा। तो ये चीजें हैं जो आपको थोड़ी नेगेटिव मार्केट में अभी इंपैक्ट कर सकती है। एंड हाँ, कल सीएनजी बेस्ड स्टॉक्स लाइक एमजीएल, आईजीएल जैसे स्टॉक कल फॉल करेंगे। इवन ईवी जैसे स्टॉक कल फॉल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र ने यहां पे टैक्स बढ़ा दिया है 6% कुछ सिलेक्टेड ईवी गाड़ियों पे, और सीएनजी व्हीकल में 1% का टैक्स बढ़ने वाला है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपकी गाड़ी महंगी हो जाएगी थोड़ी बहुत, एंड ये स्टॉक्स थोड़े बहुत फॉल करते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो आप पूछे सर ये न्यूज का क्या इंपैक्ट होगा, मैं क्या, ये न्यूज से मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, आप मुझे पूछते हैं ना सर कि सर ये न्यूज से मुझे क्या फर्क पड़ता है, ये छोटे मोटे न्यूज से मुझे क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है मेरे भाई। अगर आप हीजिंग करते हैं, पुट स्प्रेड, बियर स्प्रेड, ऐसा कुछ करते हैं तो आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। बहुत सारे लोग करते हैं, मैंने स्ट्रेटेजीज ओपनली बताने की कोशिश की। कल देखो मेरा यहाँ पे मैं एज अ डिस्क्लेमर बताना चाहूंगा, मैं जल्दी कल एग्जिट कर लूंगा। मैंने पॉलीकैब और की इंडस्ट्रीज के अंदर बीएस स्प्रेड बनाया है, ठीक है, बीएस स्प्रेड बने, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा यहाँ पे, जैसे जो भी छोटे मोटे प्रॉफिट्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो छोटी मोटी न्यूज आती है ना, उससे फर्क पड़ता है, आपको समझने पड़ रहा है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, आपके लिए ही बेनिफिटेड है। आपको समझ में आएगा कि भाई मेरे को स्ट्रेटेजी कैसी बनानी है। बात समझ में आ रही है? और देखो मैं सिंपल बोलूंगा, अगर आपको बियर स्प्रेड बनाना है ना, ठीक है, तो मैंने पॉली कैप में कितना बियर स्प्रेड बनाया था, अराउंड 40,000 का बियर स्प्रेड बन चुका था, ठीक है, उसमें ज्यादा बड़ा रिस्क भी नहीं होता, ठीक है। तो जैसे कि मैं बोला, स्ट्रेटेजीज डेवलप करो, छोटे फंड्स में भी स्ट्रेटेजीज होती है। पूछो सर स्प्रेड में कितना फंड चाहिए होगा, अगर अगर आप स्प्रेड करते हैं तो 40,000 50,000 मैक्सिमम ऐसा कुछ हो जाता है एक लॉट में, पर लॉट में, ठीक है। आपको स्ट्रेटेजी बनानी आनी चाहिए, फॉलिंग मार्केट में भी पॉसिबल है प्रॉफिट करना, लेकिन समझ में आना चाहिए, स्ट्रेटेजी बननी चाहिए, ठीक है। चलिए फटाफट आप लोगों की मैं क्वेरीज लेना चाहूंगा। सबसे पहली क्वेरी है,
वो आ जाती है, कहाँ पे है? सर ग्रुप जॉइन करना है, अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है? चलिए सर चेन्नई पेट्रो, अमित शर्मा जी का मैसेज है, अमित शर्मा जी। आई थिंक आज आज चेन्नई पेट्रो का मोमेंटम देखना चाहिए। देखो, अभी आई थिंक कुछ दिनों पहले काफी अच्छी पुल बैक दिया था, फॉल किया तो 3% फॉल किया, तो ये सभी टेम्पररी फॉल होते हैं, ठीक है? एक बार मान लो यहां से जो फॉल आया था मिड कैप में 4 दिन पहले, उसके बाद पुल बैक हुआ, थोड़ा फॉल आया। अब ये फॉल 1-2 दिन आने वाला आएगा तो उसके बाद साइडवेज हो जाना चाहिए और वापस जब मार्केट पुल बैक करे ये वापस न्यू हाई पे जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये बंदा पॉजिटिव है। तो अभी के लिए मेरे लिए भी कहना मुश्किल है कि बंदा पॉजिटिव है कि नहीं है, ठीक है? चेन्नई पेट्रो पॉजिटिव है कि नहीं है, इसमें बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, इसमें कोई चार्ट्स को देख के आइडिया मुझे भी नहीं आ रहा, ठीक है? अगर आता तो मैं आपको समझा देता, ठीक है? तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है, टेम्पररी पुलबैक्स है, आप ये समझो इसको, ठीक है? हालांकि बंदा काफी ओवरसोल्ड है, तो दिखते हैं यहाँ पे क्या सस्टेन करता है कि नहीं, ठीक है? ये बंदा चांसेस है लेकिन दिखना पड़ेगा अभी के लिए, ठीक है? फंडामेंटली काफी अच्छा स्टॉक है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ठीक है? ऐसे स्टॉक को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, चेन्नई पेट्रोल जैसे स्टॉक को मतलब लॉन्ग टर्म में 2-3 साल में कोई फर्क नहीं पड़ता, बंदा वापस रिकवर हो जाता है। रही बात शॉर्ट टर्म में तो देखना पड़ेगा, ठीक है? कावेरी सीड अगर बात करें जाए, आज बंदा पॉजिटिव है। आप देखोगे लाइफ हाई के आसपास ट्रेड करा है। आई थिंक बड़े प्लेयर्स के पास भी था ना कोई, मुझे कमेंट जरूर करना कि कौन से बड़े प्लेयर्स के पास था, आशीष सर है, विजय केडिया सर है या डॉली खन्ना या कौन है, ठीक है? किसी बड़े प्लेयर्स के पास तो था ये पोर्टफोलियो में, मैंने देखा था। स्टॉक की पी काफी कम है, टॉप के आसपास ट्रेड करा है, विच इज वेरी वेरी पॉजिटिव, ठीक है? इसके दिसंबर रिजल्ट डेफिनेटली पॉजिटिव आने चाहिए, डेफिनेटली। अब देखोगे क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर टू ईयर काफी तगड़े पॉजिटिव है, तो बंदे में दम है, ये बंदे में तगड़ा दम लग रहा है, बहुत बहुत तगड़ा दम लग रहा है, ठीक है? तो ऐसे स्टॉक आप रडार पे रख सकते हैं। लेकिन देखो ऐसे स्टॉक में अभी अभी आप सोचोगे सर मुझे 1-2 दिन पॉजिटिव होगा, ये 1-2 महीना पॉजिटिव होगा, तो कहना मुश्किल है क्योंकि फॉलिंग मार्केट है, ठीक है? बस एक बार स्टेबल हो जाए, ऐसे स्टॉक तो रडार पे रखो यार, ठीक है? भाई मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा सच्ची में कि भाई ऐसे स्टॉक आप मुझे भी बता रहे हो तो मैं भी रडार पे रखूंगा, ठीक है? क्योंकि बहुत दम वाला स्टॉक है, ठीक है? फंडामेंटली स्ट्रांग है, फाइनेंशियली एंड टेक्निकली, और ऐसी कंपनी डेट फ्री कंपनी होती है। और मुझे लगता है कि भाई एफआईडीआई डेफिनेटली इंक्रीज कर रहे होंगे स्टेक, ठीक है? अभी दिसंबर में डिक्रीज दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि आई थिंक सो कि मार्च जो क्वार्टर आएगा उसमें शायद इंक्रीज होगा, ठीक है? तो बंदे में दम जरूर है, ठीक है? तो इसको बाद में रडार पे रखेंगे, अभी के लिए इट्स पॉजिटिव, ठीक है? ओके, एक सर ने कमेंट किया था कि सर निफ्टी 20,300 का गैप फिलअप करने का, मैंने पहले ही बोला था। निफ्टी डेफिनेटली नेगेटिव हुआ है आज, ठीक है? लेकिन ज्यादा पैनिक मत करो, वापस बोलूंगा, ठीक है? एंड आप सर देखो, मुझे काफी लोग बोल रहे थे सर आप पहले 22,800 बोल रहे थे, अब वापस नीचे बोल रहे हो। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि मार्केट करंट मंथ में पॉजिटिव होगा, ठीक है? हो सकता है कि ये जो फॉल आया है वो टेम्पररी फॉल हो और वापस करंट मंथ में 22,800 को टेस्ट करे। मेरा सिर्फ कहने का ये मकसद है कि ये महीना पॉजिटिव रहेगा, निफ्टी थोड़ी वॉलेटिलिटी होगी, टेम्पररी 22,500 को टेस्ट करके वापस फॉल करेगा, मान लो वापस 22,800 पे चला जाएगा, ठीक है? लेकिन पॉइंट क्या है कि ये महीना पॉजिटिव रहने की मुझे क्लियर उम्मीद दिखाई दे रही है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट मंथ में देखना पड़ेगा कि वो कितना फॉल जाता है, कितना ऊपर जाता है, ठीक है? अगर 22,800 चला गया, समझो 22,800 या 22,900 चला गया, तो आप ये समझो ये डबल बॉटम बनाएगा। और अगर 22,800 22,900 नहीं चला गया तो फिर ये 21,800 भी रीटेस्ट करेगा, ठीक है? तो एक बार देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। मैं सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूं। अगर आप पूछे सर 22,300 जाएगा तो कहना, देखो ऑन अ सीरियस नोट, परफेक्ट बॉटम कहना तो मुश्किल है, लेकिन अगर ट्रम्प पागल हो गया, ज्यादा बेवकूफ जैसी बातें करी, तो हो सकता है 22,300 भी टेस्ट कर ले। लेकिन लेकिन आई डोंट थिंक ज्यादा पैनिक करने की जरूरत है, ठीक है? हमारा मार्केट ऑलरेडी काफी करेक्ट हो चुका है। तो भाई बहुत डरा मत करो यार, हर चीज में डरने की चीज कोशिश मत करो यार, ठीक है? मतलब कोई भी डर आता है आप लोग डर जाते हैं यार, ऐसा मत करो यार, ठीक है? तो होगा क्या, पोर्टफोलियो मार्केट में कभी नहीं कमा पाओगे। अगर हर बार डरते हैं, हर चीज में डरते हैं, तो मार्केट से कभी प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है? चलिए, लास्ट आई थिंक क्वेरी है ना, ओके लास्ट दो क्वेरी है। सिंधु ट्रेड की क्वेरी आती हुई दिखाई दी है, आई थिंक ये रिसेंटली लो मारता हुआ दिखाई दिया, 52 वीक लो। अब देखो, सिंधु ट्रेड में सिंपल बोलो, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, लेकिन इसके दिसंबर क्वार्टर वीक आए थे, ठीक है? बात करने चाहिए दिसंबर क्वार्टर वीक थे, अब थोड़ा सा पनिश तो होगा ना, मार्केट करेगा। ऐसा सेम चीजें हुई थी आई थिंक, इसमें हुई थी पैरा केबल में, ठीक है? पैरा केबल, अगर पैरामाउंट कम्युनिकेशन किसी को याद है, ऐसा सेम चीज हुआ था, ठीक है? मार्केट उस टाइम पे भी फॉल कर रहा था और पैरा केबल आधा हो गया था, 20 रुपए का 10 रुपए हो गया था, लेकिन वो टेम्पररी क्वार्टर रिजल्ट थे, जो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि वो टेम्पररी क्वार्टर रिजल्ट है, ठीक है? उसमें पता चल जाता है, अगर आप देखोगे ना तो ट्रेड एडजस्टमेंट आता है, इनकी बैलेंस शीट चेक करना, ठीक है? ट्रेड एडजस्टमेंट आता है, वो कभी कभी होता है, रेयरली। तो ट्रेड एडजस्टमेंट 1-2 क्वार्टर रहा, उसके बाद वापस कंपनी
बहुत तगड़ी प्रॉफिट की, मैं बात करूं पैरा केबल की। उसके बाद 10 रुपए का पैरा केबल 70-60 तक जाता हुआ दिखाई दिया, उससे भी ज्यादा। तो ये अभी जो सिंधु ट्रेड के रिजल्ट आ रहे हैं, सेम चीजें हैं, इसकी ट्रेड एडजस्टमेंट था, ठीक है, चेंज इन इन्वेंटरी बोलते हैं ना, वो एडजस्टमेंट था। वापस ये हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए इसके क्वार्टर रिजल्ट वीक है, तो भाई टेम्पररी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है स्टॉक में, ठीक है। तुम ज्यादा पैनिक ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर आपको स्टॉक पे भरोसा है तो, ठीक है, फाइनेंशियल्स पे भरोसा है, स्टॉक पे भरोसा है, तो ज्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए। ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट, ये सर के स्टॉक मैंने अभी रडार पे रखा था। आई थिंक सर का बहुत ही तगड़ा स्टॉक है, और स्टॉक का नाम है मनोज वैभव जेम्स, ठीक है। और ये स्टॉक ट्रेड करे 10 की पी पे, बुक वैल्यू भी काफी तगड़ी है। और आप बात करने जाए यहाँ पे, कंपनी ने बहुत तगड़ा प्रॉफिट किया, मैंने अभी देखा था दिसंबर रिजल्ट, बहुत तगड़ा प्रॉफिट था। बंदा अच्छा है, लेकिन देखो ज्वेलरी सेक्टर काफी ऊपर जा चुके हैं, ज्वेलरी स्टॉक्स काफी ऊपर जा चुके हैं, तो माना जा रहा है कि वहां पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है ज्वेलरीज में, ठीक है, क्योंकि लोग खरीदने नहीं आ रहे। तो अभी जो आने वाला क्वार्टर होगा थोड़ा वीक हो सकता है, क्योंकि ज्वेलरी बहुत तगड़ी बढ़ चुकी है, गोल्ड की प्राइस 89,000 90,000 के आसपास पहुंच चुकी है। तो ये जो हाइक आ रहा है उसकी वजह से लोग कम खरीदारी कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये स्टॉक्स थोड़े से डाउन जा रहे हैं, ठीक है। तो ये टेम्पररी होता है, ज्वेलरी स्टॉक कभी खराब नहीं होगा, लॉन्ग टर्म पॉजिटिव रहेगा, वैसे ये सभी स्टॉक्स है। तो शॉर्ट टर्म में वीकनेस रहेगी, आप फाइनेंशियल फंडामेंटल सोचो। बाकी आई थिंक आपका जो स्टॉक सिलेक्शन है सर शांतिलाल जी, बहुत ही फाड़ो स्टॉक सिलेक्शन है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वीकनेस हो सकती है, जैसे कि मैंने समझाया। चलिए, आई होप आज का वीडियो समझ में, स्टिल कोई डाउट है कमेंट जरूर कीजिएगा, एंड टेलीग्राम में नहीं है, जाके जरूर जुड़िएगा, सर्च करना माई स्टॉक मार्केट फंडा, ठीक है। एंड कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।